दोस्तों, अपने शरीर से 2 महीने में 20 से 25 किलो तक वजन कम करने के लिए आपको हर हफ्ते में औसत 2.5 किलो वजन कम करने का लक्ष्य करना होगा, जिसके लिए आपको एक दिन में आपके द्वारा ली जाने वाली कैलोरी से 2,500 ज्यादा कैलोरी बर्न करने की जरूरत होगी। हर हफ्ते 500 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच वजन कम करने को एक हेल्दी रेट माना जाता है, जिसके लिए आपको एक दिन में आपके द्वारा ली जाने वाली कैलोरी से 500 से 1000 कैलोरी ज्यादा बर्न करने की जरूरत होती है। ये शायद आपकी सोच के हिसाब से एक धीमी गति हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शरीर का फैट, कमर का आकार और हिप का आकार कम करने के लिए धीमी गति से वजन कम करना तेजी से कम होने वाले वजन से ज्यादा असरदार होता है। तेजी से वजन कम करने की वजह से संभावना यही है कि आपके वजन की बजाय सिर्फ वाटर वेट ही कम हो रहा होगा और इस तरह से कम किया वजन फिर से वापस बढ़ सकता है। ऐसे में आप अपने असली मकसद तक पहुंचने के लिए प्रूव की हुई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजीज के बारे में। 1. अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। दोस्तों, अक्सर लोग खाना जल्दी में खाते हैं और इस चक्कर में ठीक से चबाते नहीं हैं, जबकि खाना अच्छी तरह से पच जाए इसके लिए इसे ठीक से चबाकर खाना जरूरी है। देखा जाए तो जब मुंह के लार में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसके बाद पाचन शुरू होता है। इसीलिए खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे सैटिटी हार्मोन भी बढ़ता है, जिससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और ऐसे में आप कम ही खाना खाते हैं। इसलिए यह भी एक तरीका है जिससे अपनाकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो धीरे धीरे ही खाना खाते हैं, इसमें क्या नया है? लेकिन इसमें नई बात यह है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने खाने को चबाए बिना ही खा लेते हैं या फिर मुश्किल से 4-5 बार ही चबाते हैं, जबकि हमें खाने को कम से कम 40 बार चबाने के बाद खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो पेट में जाने के बाद खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही ऐसा करने से आपको खाना खाने में समय लगता है और आप कम खाना ही खाते हैं, क्योंकि आपका पेट जल्दी भर जाता है। इसीलिए अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाना बहुत जरूरी है। 2. पानी ज्यादा पिएं। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर लोग पानी पीना काफी कम कर देते हैं और सर्दियों में तो लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं। और देखा जाए तो गर्मियों के मुकाबले सर्दी में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं या पूरे दिन में बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, जिसका असर उनके शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भूख ज्यादा लगने लगती है और हम ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं और इस वजह से वजन कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। जबकि अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो यह आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है और साथ ही आपके शरीर को हाइड्रेट भी रखता है, जिससे फिर भूख भी कम लगती है। इसीलिए पानी पीना हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है और खासकर तब जब आपको वजन कम करना हो। दोस्तों, सर्दियों में अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं तो गर्म या गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। यह आपको पीने में भी अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी बचाएगा, जो अक्सर लोग सर्दियों में पीते हैं। गर्म पानी पीने के काफी सारे फायदे होते हैं दोस्तों, जैसे कि गर्म या गुनगुना पानी पीने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और साथ ही बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, जिससे कि फैट कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, कम से कम 2-3 लीटर तो पिए ही। 3. रोजाना ग्रीन टी जरूर लें। दोस्तों, ग्रीन टी भी एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे फैट काफी तेजी से बर्न होता है। इसीलिए कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी जरूर पिएं। दोस्तों, देखा जाता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग ब्लैक टी लेना पसंद करते हैं, लेकिन ब्लैक टी से ज्यादा ग्रीन टी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें कैफीन काफी कम होता है। अगर हम सुबह खाली पेट इसे रोजाना लें तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा होता है और उस समय ग्रीन टी लेने से यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाएगी और पूरे दिन में जो हम खाना खाएंगे उसे भी आसानी से पचाने में मदद करेगी। सिर्फ वजन कम करने के अलावा ग्रीन टी काफी सारी बीमारियों को भी ठीक करने में फायदेमंद हो सकती है, जैसे कि आर्थराइटिस, शुगर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। इसके अलावा ग्रीन टी हमारी स्किन और बालों के लिए भी काफी अच्छी होती है। 4.
शक्कर बिल्कुल ना लें। दोस्तों, वजन कम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट से शक्कर को बिल्कुल बाहर निकाल दें, क्योंकि मीठा खाने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वजन कम होने में भी मुश्किल होती है। और यह जरूरी है कि वजन कम करने के लिए आप सबसे पहले मीठी चीजें खाना बिल्कुल छोड़ दें। मीठी चीजें जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक, ये सब खाना आपको बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोगों का वजन मीठी चीजें खाने से ही बढ़ता है। कुछ लोगों को रोजाना मीठा खाने की आदत होती है, जबकि कुछ लोग खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाते हैं। ऐसे में उनके लिए मीठा एकदम से बंद कर देना भी आसान नहीं होता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके अपने खाने से मीठे को कम कर सकते हैं। और मीठे में आप चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे सेहत को नुकसान नहीं होता। लेकिन कोशिश करें इन्हें भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, बल्कि कम ही लें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप चाय या कॉफी में भी चीनी न लें। शुरुआत में आप इसे कम चीनी के साथ भी ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके चीनी को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। 5. ज्यादा प्रोटीन लें। दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वजन कम करने के लिए कोशिश करें कि आपकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन शामिल हो। इसके लिए आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पनीर, दालें, राजमा और इसके अलावा ऐसी चीजों को शामिल करना है जिससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले। अगर आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपका पेट देर तक भरा रहेगा, जिससे आपको भूख भी कम लगेगी और आप बार बार खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा सोने से पहले प्रोटीन शेक लेने से भी वजन कम होता है, क्योंकि प्रोटीन शेक में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए उसे डाइजेस्ट करने में शरीर की काफी सारी कैलोरीज लग जाती हैं, जिससे शरीर का फैट बर्न होता है। इस तरह रात में सोने से पहले प्रोटीन शेक लेने से भी आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। अब चाहें तो मार्केट से बना बनाया प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, जिसको आप दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर में अपने आप भी प्रोटीन शेक बनाकर पी सकते हैं, और इसके लिए आपको ऑनलाइन काफी सारी आसान रेसिपीज मिल जाएंगी, जिससे आप घर पर ही आसानी से प्रोटीन शेक बना सकते हैं। आप चाहें तो रात में डिनर को भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।